हर हर महादेव। सभी को आने वाली तीज का त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज करते हैं थोड़ी सी चर्चा तीज के बारे में। आप सभी त्यौहार तो तीज का मनाते ही होंगे। आप कैसे मनाते हैं मैं ये नहीं जानती, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैसे मनाना चाहिए आपको तीज का त्यौहार। सबसे पहले तो हमारे घर में बढ़िया से हमें पकवान बनाना चाहिए। तीज के दिन पहनने में हमें हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी कंपल्सरी तो नहीं है, अगर किसी के पास है या आपको अवेलेबल है, ख़रीद सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तो आप ज़रूर ख़रीद कर नई नई चूड़ियाँ, नई नई साड़ी आप ज़रूर पहने। तीज का त्यौहार हरियाली लेकर आता है। आई तीज बिखेरगी बीज, कहावत है पुरानी। आई होली भर के लेगी झोली। तो तीज जो है त्योहारों को लेकर आती है और होली सब त्योहारों को अपने साथ लेकर के चली जाती है। तीज का त्यौहार जो है सावन के महीने में आता है। सावन का महीना हरियाली वाला, हर जगह आपको हरा भरा देखने को मिलेगा। हरा भरा और मन बड़ा खुश प्रफुल्लित, क्योंकि हरियाली देखकर कौन किसको अच्छा नहीं लगेगा। तीज के त्यौहार से पहले सिंधारा आता है, तो सिंधारे पर हम सभी बहन बेटियों को सिंधारे का कोथली देकर आते हैं। जो कोथली का रिवाज पुराने समय से चला आ रहा है वो आज भी चला ही आ रहा है। हमने तो चला ही रखा है, आप लोगों में भी बहुत लोगों ने चला रखा होगा। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनके यहाँ ये रिवाज नहीं होगा। हरियाणा में तो ये रिवाज बहुत ज़्यादा है, और जगह तो मैं नहीं जानती इतना कि है कि नहीं है। बहन बेटियों के घर में गुलगुले सुहानी पहले ये चलते थे। गुलगुले और सुहानी घर में बना करके बहन बेटी को दे के आते थे। उनकी तिल बोलते हैं, तिल साड़ी सूट जो भी होगा। और दक्षिणा हो गई है, फ्रूट मिठाई हो गई। आजकल तो फ्रूट मिठाई घेवर का रिवाज है, आप घेवर ज़रूर दे के आते हैं, फ्रूट दे के आते हैं, मिठाई दे के आते हैं। साड़ी सूट जो है वो दक्षिणा है। ये सब तभी जब पहले चल रहा था वही अभी भी चल रहा है। शादी से पहले मान लो सगाई हो गई है किसी लड़की की, तो उसके ससुराल के यहाँ से उसका सिंधारा आता है, जिसमें लड़की को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। परिवार वालों को भी बहुत अच्छा लगता है कि लड़की का सिंधारा आया है। लेकिन शादी के बाद जब तक लड़की जीवित रहती है उसके पीहर से उसका सिंधारा जाता है। शादी हो गई है लड़की की और वो उसका पहला सावन है, पहली तीज है या पहला सिंधारा है और पहला सावन है उसका शादी के बाद का, तो वो सास के साथ नहीं रहती है। यहाँ की एक नई ये मतलब पुरानी प्रथा है, पुरानी मान्यता है कि अगर वो अपनी सास के साथ रहती है तो सास के साथ उसकी बाद में अनबन रहती है। तो ये कारण बताया जाता है कि सास के साथ नहीं रहना है। हाँ, पतिदेव कहीं बाहर रहते हैं तो पतिदेव के साथ वो वहीं पर रह सकती है जहाँ पति उनके रहते हैं, सिर्फ सास के साथ नहीं रहना होता है। तो ये कुछ बातें थी विशेष जो तीज के त्यौहार के साथ जुड़ी हुई है। सिंधारा हो गया, तीज हो गई, और उसके बाद जो लड़की सास के साथ नहीं रहती है, जिसका पहला सिंधारा है, वो सिंधारा आता है। तो ये एक जो प्रथा चली आ रही है, इस प्रथा को आने वाले बच्चे भी चला कर रखें। और वो कैसे चला कर रखेंगे, हमें उनको बताना होगा कि ये हमारा रिवाज है, हमें ये करना है। आगे आने वाले बच्चों को अगर हम नहीं बताएंगे तो हमारे जो संस्कार है, जो रीति रिवाज है, जो हमारे त्योहार है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। धीरे धीरे करके पहले वाली बात तो अभी भी नहीं है। जो पहले त्योहारों में रौनक होती थी वो आजकल नहीं है। पहले तो हर एक पार्क में हमें झूला देखने को मिलता था, पींग बड़ी बड़ी बांधते थे तीज के दिन। शहरों में भी लगती थी। अब आजकल शहरों में क्या रिवाज हो गया है, कहीं बड़ा सा हॉल बुक कर लेते हैं, वहीं पर तीज त्यौहार डांस कर लिया, गाने गा दिए, गानों पर नाच लिया, खा लिया पी लिया और तीज क्वीन निकाल दी, बस हो गया और त्यौहार बन गया और घर आ गए। पहले बड़े बड़े पार्कों में या खेत में बड़े बड़े पेड़ों पर झूले लगाए जाते थे, पींग लगाई जाती थी, और वो पींग हम झूलते थे। मैं भी झूलती थी, मुझे अपने दिन याद है। और पींग जब हम झूलते थे, बारिश आ रखी होती थी, मोस्टली तीज के दिन बारिश आती है, और हम बाहर जब झूला झूलते थे तीज के दिन, और यही शर्त लगती थी कि कौन ऊंचे पेड़ से पत्ता, कौन बड़ा सबसे दूर वाला पत्ता कौन तोड़ कर लाएगा।
तो कोशिश सभी की रहती थी कि हम करें। बड़ा अच्छा लगता था। गीत गाते थे। कैसे गाते थे गीत? कोथड़ी दे के आता था भाई, तब भी गीत गाया जाता था। ये हम झूलते थे तब भी हम गाते थे गीत। मीठी तो कर देरी अम्मा कोथड़ी, तेरी अम्मा जाऊंगा बेबे के देश सावण आया गूंजता। अरे मौसी जाऊंगा बेबे के देश पपैया बोला पी पड़ी। क्या की तो कर द्युर बेटा कोथड़ी। अरे बेटा क्या क्या तो कर दूँ का सार सावण आया गूंजता। लाडवा की कर देरी मौसी कोथड़ी। अरे मौसी आटे का कर दे का सार पपैया बोला पी पड़ी। डोला रे मौसी मैं फिरा। अरे मौसी कितिए ना पाई मारी, भाण पपैया री बोला पी पड़ी। ऊपर चढ़कर बेटा देख ले, अरे बेटा सूती पड़ी से थारी, भाण पपैया रे बोला पी पड़ी। ऐसे गाते थे और हम झूलते थे। सावन आया रिमझिम बादल छाए, सावन आया बादल छाए। ऐसे करके अलग अलग जैसे गाने भी गा दिए साथ में। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। कुछ अलग अलग तरह के, किसी ने इंग्लिश जैसे ये बॉलीवुड गाने गाते थे, कुछ जो हरियाणवी हमारे कल्चर के होते वो हम यही गाते थे। जैसे मैंने पहले वाला गाया, पिंग झूलते थे और गाते रहते थे, पिंग झूलते थे गाते रहते थे। ऐसे नहीं खाली पिंग नहीं झूलते थे हम लोग। अब तो कुछ गाने को है ही नहीं, कोई कुछ गाता नहीं है, ऐसे खाली झूल लेते हैं और आ जाते हैं घर पर। बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं जिनमें हम भी हिस्सा लेते हैं, जाते हैं, देखते भी हैं। अच्छा तो लगता है, लेकिन वो बात जो बात पुरानी थी वो बात अब नहीं है। नया 9 दिन पुराना 100 दिन चलता ही है। समय के अनुसार बदलाव आता भी है, लेकिन जो पुरानी हमारी प्रथा चली आ रही है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। कुछ अंश उसके भी हमें अपने साथ रखने चाहिए, जुड़े रहना चाहिए अपनी पुरानी रीति रिवाजों से। और आप सभी जानते ही हैं, बाकी तो जो हरियाणा में रहते हैं वो तो जानते हैं, जो बाहर रहते हैं उनको खास पता नहीं है। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तीज का त्यौहार कैसे मनाना चाहिए, कैसे मनाया जाता है। मैंने आपको ये जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे। एक प्यारा सा, सुंदर सा, बढ़िया सा तीज के नाम का कमेंट मेरे लिए करेंगे। मैं जानती हूँ आप करेंगे। तो इसी के लिए, इसके साथ ही आज का ये व्लॉग यहीं पर समाप्त। चलते हैं अगले व्लॉग की ओर।